3D मैक्स ओपन करोगे तो इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो सामने 4 रेक्टेंगल बॉक्स में, इसे कहते हैं व्यू पोर्ट। ओके, हमारा सारा डिज़ाइनिंग का काम, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, हर चीज़, टेक्सचरिंग नहीं, मॉडलिंग, लाइटिंग, सब कुछ इसी में होगा। तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट बिल्डअप इसी में होगा। सबसे पहले ये समझो कि 3D मैक्स को 3D क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन होता है। हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे अब यहाँ पर टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है, पर्सपेक्टिव है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पिरामिड बनाता हूँ। ओके, फिलहाल अभी आप व्यू पोर्ट समझाना चाहता हूँ मैं आपको, तो ये मैंने कैसे बनाया ये इसी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गया मैं। ओके, अब मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे ऊपर से कैसे दिखाई देगा, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। वो मुझे सामने से कैसे दिखाई देगा, फ्रंट, और वो मुझे लेफ्ट से कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है मेरा 3 डायमेंशन, और ये है मेरा मेन व्यू, पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमारा सारा काम, आधे से ज़्यादा काम हमारा इधर ही होगा। और तुमको इसकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी ना कि व्यू पोर्ट की, कि टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू से एडजस्ट कैसे, लेफ्ट व्यू से एडजस्ट कैसे किया जाएगा, तो तुम्हारा मॉडलिंग का काम बहुत फास्ट होगा। इतने ही व्यू पोर्ट नहीं है, अभी जैसे यहाँ देख रहे हो टॉप, टी, तो टी है, टॉप व्यू है। अगर किसी चीज़ का ऊपर का हिस्सा है तो उसके नीचे का भी हिस्सा होगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ टॉप पे और देखूंगा मुझे सारे व्यू पोर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बॉटम, अगर ऊपर है तो नीचे, बॉटम। ये है फ्रंट, अगर सामने है तो फिर पीछे, बैक। ये है लेफ्ट, उल्टा, लेफ्ट है तो फिर राइट। ठीक है, ये है पर्सपेक्टिव। अब ये सारे 2D है, ये जितने भी हमारे 3 डायमेंशन, ये जो दिख रहे हैं 3 व्यू पोर्ट, अभी ये देख रहे हो, ये हमारा पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब इनके शॉर्टकट, यहाँ पे बॉटम है तो मैं टी दबाता हूँ, टी फॉर टॉप आ गया। यहाँ पे फ्रंट था, मैं एफ दबाता हूँ, एफ फॉर फ्रंट आ गया। यहाँ पे राइट है, मैं एल दबाता हूँ, एल फॉर लेफ्ट आ गया, और पी फॉर पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव जो हमारा है ये 3D है। ठीक है, इसको अगर मैं ऑल्ट और स्क्रॉल प्रेस करके रोटेट करूंगा माउस को, तो फिर ये मेरा 3 डायमेंशन, मैं इसको यहाँ से भी कोई भी व्यू में देख सकता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हो क्यूब व्हील, मैं इसे देखता हूँ तो ये मेरा राइट व्यू में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, तो अब ये मेरा फ्रंट व्यू आ जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ क्यूब व्हील से। ठीक है, इसको यहाँ से भी मैं लेफ्ट क्लिक पकड़ के एडजस्ट कर सकता हूँ, और या तो फिर ऑल्ट और स्क्रॉल प्रेस करके मैं माउस को रोटेट करके भी रोटेट कर सकता हूँ व्यू पोर्ट को। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव जो 3D है। लेकिन 2D में ऐसा नहीं है, 2D में तुम ऑल्ट प्रेस नहीं कर सकते। तुम ऑल्ट प्रेस करोगे वो व्यू पोर्ट चेंज हो जाएगा। तुम सिर्फ स्क्रॉल को प्रेस करके इसको पैनिंग कर सकते हो। ये 2D है, बस तुम ऊपर से ही देख सकते हो कोई भी 2D का। ठीक है, ये फ्रंट, स्क्रॉल को प्रेस करके मैं माउस रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये है लॉन्ग कट। ठीक है, और इसका शॉर्टकट है इधर, पेन व्यू। ओके, यहाँ पे आया मैं सबको रिपोर्ट। लेकिन अगर बाय मिस्टेकली मैं किसी व्यू पोर्ट में पर्सपेक्टिव समझ के यहाँ पे ऑल्ट दबा दिया और माउस रोटेट कर दिया, तो देखो ये हो गया ऑर्थोग्राफिक। अब मैं ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करता हूँ, कोई भी सिलेक्टेड व्यू जो है उसको मैक्सिमाइज कर देगा। मेरा फिलहाल अभी ऑर्थोग्राफिक है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अभी ऑर्थोग्राफिक और ये पर्सपेक्टिव। अब ये पर्सपेक्टिव देखो मेरा, मैं इसको ऑल्ट दबा के रोटेट कर रहा हूँ तो किस तरीके से रोटेट हो रहा है। और ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक में स्केलिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम पे, मॉडलिंग करते वक्त में। तो ऑर्थोग्राफिक पे ध्यान रखो। ऑर्थोग्राफिक मैं आपको तब अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा जब हमारा कोई सीन हम बनाने जाएंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टॉप, फ्रंट, और इधर लेफ्ट था, और पर्सपेक्टिव। अब ये इनके शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया, और इनको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब मुझे टॉप व्यू कितने भी चाहिए मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। टॉप, मुझे यहाँ टॉप चाहिए, मुझे यहाँ फ्रंट चाहिए, एफ, मुझे यहाँ पर्सपेक्टिव चाहिए, पी, मुझे यहाँ लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट, लेकिन यहाँ मुझे नहीं राइट चाहिए, तो मैं इधर आ गया। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका जो यहाँ से तुम एडजस्ट कर सकते हो क्यूब व्हील से। ठीक है, जो मैं आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया हूँ, लेकिन कर सकते हो यहाँ से भी। तीसरा तरीका, यहाँ देख रहे हो स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट लेआउट्स। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, तुम्हें ना अपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें तुम्हें सिर्फ 2 ही व्यू की ज़्यादा काम आ रहा है, बाकी 2 व्यू का कुछ काम नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर। तो क्या करने का, मुझे सिर्फ 2 व्यू चाहिए, तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये लेआउट सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मुझे कौन सा चाहिए यहाँ पे, ठीक है, टॉप सबसे ज़्यादा यूजफुल है। पर्सपेक्टिव के बाद जो काम आएगा सबसे ज़्यादा हमारे इंटीरियर में, वो टॉप व्यू है। ठीक है, लेफ्ट बहुत बहुत कम, बहुत रेयरली यूज़ होता है सीन के हिसाब से, लेकिन टॉप कैसा भी सीन हो, टॉप सबसे ज़्यादा काम आएगा पर्सपेक्टिव के बाद। ठीक है, तो मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ। अब ये जो दिख रहा है लाइन वाइज, इसे कहते हैं वायर फ्रेम। ठीक है, मैं F3 दबा देता हूँ, तो वायर फ्रेम ऑफ शेडेड आ गया। ठीक है, अब इधर आता हूँ मैं वायर फ्रेम, अब इधर F3 दबाता हूँ। ओके, लेकिन इधर आ रहा है फ्रंट, मुझे चाहिए इधर पर्सपेक्टिव, P, तो अब मैं 2 व्यू में काम कर रहा हूँ।
ठीक है, बस मुझे 2 व्यू मिल गए। लेकिन अगर 3 चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिस हिसाब से भी तुमको देखना हो। ठीक है, ये देखो 3 और इधर आ गया, जैसा भी चाहिए। एक तरीका ये है। फिर उसके बाद में एक और एक तरीका है कि मुझे सेट करना है कि नहीं। अभी इसमें क्या हो रहा था, मैं यहाँ अगर 2 व्यू पे जा रहा हूँ तो सिर्फ 2 ही व्यू है और बाकी के 2 एकदम ही गायब हो गए। तो मैं क्या करता हूँ कि नहीं, मुझे एक व्यू थोड़ा चाहिए साइड में, या मेरे दोनों व्यू साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे इससे 4 है, ठीक है। ये बड़े काफ़ी, तो इनको मुझे छोटा कर दूँ मैं फ़िलहाल F3 F3 F3। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे लेकर आ, तो जब मैं इसको प्रेस करके ड्रैग करूँगा माउस को, तो मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी इधर पर्सपेक्टिव आ जाए या टॉप, इधर पर्सपेक्टिव, मैं इसको फिर यहाँ से पकड़ के कहीं से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मेरी अगर एडवाइस लोगे तो, कि जब भी अगर तुम पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हो, ऑल्ट डब्ल्यू फिर ऑल्ट डब्ल्यू ये मत यूज़ करना। यहाँ पर हो ऑल्ट डब्ल्यू, टी फॉर टॉप, ओके। अब देखो मेरे गलती से हल्के से मेरा ऑल्ट रब गया, ऑर्थोग्राफिक आ गया, कंट्रोल जेड एंड, ठीक है, आ गया। तो ध्यान रखना, इसको करता हूँ टॉप। अब यहाँ पे आया टॉप व्यू, फ्रंट में चले गया एफ, ओके, यहाँ देख लिया, लेफ्ट में चले गया, ओके, पर्सपेक्टिव में चले गया, ओके। मतलब ऑल डब्ल्यू का कम इस्तेमाल करो, क्यों, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। अब यहाँ पे हूँ मैं, इसको सेटिंग कर रहा हूँ, फिर ऑल डब्ल्यू आया, कहाँ गया, हाँ मेरा फ्रंट इधर है, फिर ओके, फिर यहाँ से निकला, फिर इधर नहीं। तो ये फास्टेस्ट तरीका होगा, ठीक है, तुम्हारे सीन के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ करना। ओके, ये हो गया व्यूपोर्ट की सारी बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद में जब तुम व्यूपोर्ट सेट कर लियो, अब फिलहाल मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रेसेट कर देता हूँ। रेसेट क्या करेगा, तुम्हारा जो भी सीन है उसको तुम रेसेट पूरे तरीके से 3D Max डिफ़ॉल्ट जब तुम ओपन किए थे जैसा था वैसा हो जाएगा। सेव करना है या नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं, डोंट सेव, यस, ओके। तो ये मेरा रेसेट हो गया। अब कोई भी प्रोजेक्ट को मुझे इंपोर्ट करना है, मतलब मैं किसी ऑटोकैड की फाइल पे काम कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट में शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहला क्या करता हूँ, अपना यूनिट सेटअप करता हूँ। तो वो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ मिलेगा, कस्टमाइज पे जाओ, यहाँ देख रहे हो यूनिट सेटअप, ठीक है। अब यूनिट सेटअप में मैं जाता हूँ, मैट्रिक में आता हूँ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सेंटीमीटर में मैं ज़्यादातर सेंटीमीटर में काम करता हूँ। तो यहाँ से सेट करने के बाद में फिर यहाँ पे जाके एक बार ध्यान देना, सिस्टम यूनिट सेटअप 1 = सेंटीमीटर, ओके। किसी किसी का मिलीमीटर मिलेगा, किसी किसी का इंचेस मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ और कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है, ओके। अब ये मेरा जो यूनिट है वो मेरा यूनिट सेटअप हो गया, ठीक है। तो हमारा व्यूपोर्ट और यूनिट सेटिंग ये हो गया। अब इसके बाद में तुम क्या करोगे, कोई प्रोजेक्ट पे काम करो तो तुम मॉडलिंग से शुरू करोगे, कोई फाइल इंपोर्ट करके या फिर स्क्रैच से खुद से कुछ बना के। Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?